everyone, welcome back to my channel. So in this video we will start with the research. I have already given one video on research in which I have explained you the meaning, types, objectives and few types of researches, and this video is in continuation with that video. In today's video we will discuss about the types of researches on the basis of outcome. So let's start the video. On the basis of outcome, we have got two types of researches. The first is fundamental research and the second is fundamental research के बाद आती है आपकी second applied research. So ये outcome के basis के ऊपर होती हैं. Now let's understand what is there in fundamental research and applied research. So fundamental research, as the name suggests, fundamental मतलब जो फंडामेंट पे बेस्ड है, मतलब जो बेसिक है. सो फंडामेंटल रिसर्च को हम बोलते हैं बेसिकली प्योर रिसर्च. जो प्योर रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च होती है, वही फंडामेंटल रिसर्च होती है. गैदरिंग नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक इज टर्म्ड एज द प्योर और द बेसिक रिसर्च. अब फंडामेंटल रिसर्च मेनली किसमें यूज होती है? वो मेनली इट इज यूज फॉर जनरलाइजेशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी. सो दैट इज अ फंडामेंटल रिसर्च. जो जनरलाइजेशन, कोई जनरलाइजेशन बनाना है या फिर कोई थ्योरी फॉर्मुलेट करनी है, उसमें हम इसको यूज करते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम इज अप्लाइड रिसर्च. नाउ अप्लाइड रिसर्च को साइंटिफिक स्टडी भी बोला जाता है. इट कैन बी एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी, बट इट इज जो एक बेसिक चीज है जो कंफ्यूजन में आती है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. सो जो फंडामेंटल रिसर्च या फिर प्योर या बेसिक रिसर्च होती है, इट फोकसेस ऑन प्रिंसिपल्स या फिर आप कहो थ्योरीज के ऊपर बेस्ड होती है, कि उन चीजों पे फोकस करती है. लेकिन अप्लाइड रिसर्च जो है, इट फोकसेस ऑन सोल्यूशंस. सो ये इनका बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में. नाउ मूविंग ऑन टू another type of research on the basis of logic. So logic के बेस पे हमारे पास दो चीजें होती हैं, हमेशा याद रखना, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. ये रीजनिंग में भी यूज होते हैं और ये रिसर्च में भी यूज होते हैं. सो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अब इसके कुछ 4 स्टेप्स भी होते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव के, वो मैं स्क्रीन पे कहीं दे दूंगी कि व्हाट इज द स्टेप. सो इफ यू वांट दैट यू कैन रीड दैट ऑल्सो. यहाँ पे मैं मीनिंग समझा रही हूँ. सो डिडक्टिव रिसर्च जो है वो जाती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. आप किसी जनरलाइजेशन से किसी स्पेसिफिक थ्योरी पे जा रहे हो, और अगर आप किसी स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन पे जा रहे हो, then it becomes inductive. So don't get confused. Let us start deductive. It starts from a theory. It aims at testing existing theory. So theory से start हो रही है deductive research, और उसका एम भी यही है कि उसको वो टेस्ट करनी है थ्योरी. सो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग ऑफ डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, मेक डिसीजंस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. सो बेसिकली उसको क्या करना है, उसको बस वो डेटा कलेक्ट करना है ताकि वो हाइपोथेसिस टेस्ट कर सके और डिसीजन बना सके कि इधर वो या तो एक्सेप्ट करे हाइपोथेसिस को या फिर रिजेक्ट कर सके. सो डिडक्टिव जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ थ्योरी, जनरल टू स्पेसिफिक, और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा इंडक्टिव रिसर्च. इंडक्टिव रिसर्च में वी आर मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड इट एम्स एट डेवलपिंग अ थ्योरी. अब वो स्टार्ट हो रहा है थ्योरी से, लेकिन जो इंडक्टिव है वो बनाएगा. अब वो आगे चल के, मतलब फ्यूचर के स्टेप्स में वो थ्योरी बनाएगा. यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? सो यहाँ पे द ऑब्जर्व द फिनोमिना इन द वर्ल्ड, make a search for a pattern in what is observed and make a generalization about what is occurring. जो कुछ भी हो रहा है आप उसके धीरे धीरे करके आप एक जनरलाइजेशन पे आ रहे हो, आप एक स्पेसिफिक से किसी जनरलाइजेशन पे जा रहे हो. दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, सॉरी इंडक्टिव रिसर्च. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, we have 2 more types of research on the basis of process. So process के basis पे हमारे पास होती है quantitative and qualitative research. So quantitative research, as the name suggests, quantity, अगर quantity की बात होती है तो आपको immediately आपके mind में खुद ही आ जाना चाहिए, I'm talking about numbers. क्वांटिटी है मतलब फिक्स्ड, कुछ फिक्स चीजों के बारे में बात करूंगी, समथिंग विच इज रिजिड.
और अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्वालिटी से रिलेटेड आना चाहिए कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी तो ऑब्वियसली नंबर्स नहीं होते वो, पहली बात। और सेकंड चीज, अगर वो नंबर्स नहीं होते तो वो क्या हो सकते हैं, कुछ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कुछ नरेशन हो सकती है, कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अब क्वालिटी को तो आप मेजर नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च आप डिस्क्राइब, रिकॉर्ड, एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाते हो कंडीशंस को, जिसमें there which involves a certain type of comparison, contrast or attempts to discover the relationship between existing manipulated variables. So हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो वेरिएबल्स जो कि आप एग्जिस्टिंग नॉन मैनिपुलेटिव होना चाहिए, जो वेरिएबल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, आपके जो नंबर्स हैं, अगर मैंने बोला है कि 100 पीपल डू नॉट स्मोक आउट ऑफ 500, तो ये फिक्स्ड है कि हाँ वो 100 लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं, 500 में से 100 लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे इतना पता है कि हाँ वो 100 नंबर फिक्स्ड है जो बिल्कुल स्मोक नहीं कर रहा है, 400 लोग कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ये एक एग्जांपल है कि आपको यहाँ पे एक फिक्स नंबर दे रखा है, कुछ फिक्स्ड है, आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो कि हाँ ठीक है 100 अगर स्मोक नहीं कर रहे तो 400 स्मोक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कंपेयर भी कर सकती हूँ, मैं कॉन्ट्रास्ट भी कर सकती हूँ। सो या जहाँ पे कंपैरिजन करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, या फिर यू हैव टू फाइंड आउट सम एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन नॉन मैन्युपुलेटिव वेरिएबल्स। नॉन मैन्युपुलेटिव वेरिएबल्स क्यों यूज कर रहे हैं, वो फिक्स्ड है, आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए नॉन मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स। नाउ सम फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। सो यहाँ पे हम हमेशा मोस्टली कुछ स्टैटिस्टिकल वो मेथड यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द रिजल्ट, कि जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर या मेथड यूज करते हैं। ये रहा आपका क्वांटिटेटिव में। ना टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्चेस, क्वालिटी का मतलब मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है लेकिन फिक्स नहीं होता। तो क्वांटिटेटिव जहाँ पे रिजिड था वहां पे क्वालिटेटिव रिसर्च जो हो गया वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, मतलब फ्लेक्सिबल हो गया। यहाँ पे जो सपोज कर लो एक रिसर्चर है वो नरेट कर रहा है कोई डिस्क्रिप्शन, कोई स्टोरी नरेट कर रहा है, सो यहाँ पे पर्पस क्या हुआ, टू गिव अ मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट द रिसर्चर इज सीइंग। जो रिसर्चर देख पा रहा है उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन देना किसी नरेशन के थ्रू, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ ड्यू टू द नेचर, जिस तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसका नेचर होता है, इट इज डिफिकल्ट टू यूज एनी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर to measure the kind and qualities, and therefore this research typically focuses on few individuals or just a single person. अब क्योंकि हमें इतना तो पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो भी है उसमें आप इतना मेजरमेंट और कुछ स्पेसिफिक्स लेकर नहीं चल सकते हो, वो तो कुछ क्वालिटीज को मेजर कर रहा है, क्वालिटीज को देख रहा है, मतलब ऐसा कुछ कर रहा है। तो इस ड्यू टू ऑल दीज मीन सिनेरियोज, जो रिसर्चर है ही कैन फोकस ओनली आइदर ऑन वन पर्सन और अ फ्यूअर इंडिविजुअल्स। वो बहुत सारी पॉपुलेशन कवर नहीं कर सकता, उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना होगा, कम होगा, फ्यू ही होगा। दैट इज देयर इन क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि फ्लेक्सिबल है, साथ ही में फोकसेस ऑन फ्यू इंडिविजुअल्स और जस्ट सिंगल पर्सन। बट क्वांटिटेटिव इज रिजिड, इट कैन बी क्वांटिफाइड, इट यहाँ पे कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट होता है या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी यूज होती है। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। Moving on to next type of research, which is similar to quantitative and qualitative. It is structured and unstructured research, and its basis is inquiry mode. So structured research is quantitative research only, and unstructured research is qualitative research. सो स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आपका जो बेसिकली जो रिसर्च प्रोसेस है, whatever the items of research process are, be it objective, design, sample or the questions, all of these that you plan to ask to the respondents are basically predetermined, पहले से ही डिटरमाइन करा हुआ है कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा डिजाइन कैसा होगा, रिसर्च का सैंपल कैसे निकालना है, क्वेश्चंस क्या पूछने हैं,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कुछ है मेरी रिसर्च में वो प्री प्लान्ड है. सो ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया कि हाँ एक हमने पहले से फिक्स सेट कर लिया है, तय कर लिया कि हमें वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स. Now this is a structured research which is similar to quantitative research. Now whereas unstructured research, यहाँ पे you will notice that there is flexibility in all the aspects. हर तरीके से flexible होती है ये research. It is more appropriate to explore the nature of the problem या फिर issue without quantifying it. जो प्रॉब्लम या कोई इशू है आप उसको फिर भी एक्सप्लोर कर सकते हो बिना उसको क्वांटिफाई करे, वो आ जाएगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में. सो देर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस. इट इज आप फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब क्या है यहाँ पे कि मैं कह रही हूँ कि देर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि जो भी आपके रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो उसमें आप चेंजेस ला सकते हो. आप चेंजेस ला सकते हो अपने डिजाइन में, आप चेंजेस ला सकते हो सैम्पलिंग में. आप बाद में मतलब फ्लेक्सिबल है वो कुछ भी, मतलब आप एज पर द सिचुएशन डिसाइड करोगे. सो उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो पहले से डिसाइड नहीं करा हुआ है. इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, इशू और फिनोमिना विदाउट क्वांटिफाइंग इट. वही बात है, आपको एक्सप्लोर तो करना है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर रहे हो, वो आएगा उसमें अनस्ट्रक्चर्ड में. आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो आप कर नहीं सकते हो इस टाइप के रिसर्चेज में. Moving on to next type of research. Now the next type is conceptual research and empirical research. Now these researches, conceptual and empirical research, they both are based on the idea or the concept. So concept के basis पे दो तरह के researches होते हैं, conceptual, empirical. Conceptual का मतलब होता है वो research जो कि based on some abstract, based on some ideas और theory, जो किसी एब्स्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, किसी आइडिया और थ्योरी पे बेस्ड है, वो हो गई आपकी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च. ये रिसर्च जो होती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ये इट इज बीइंग यूज्ड बाय द फिलोसोफर्स, बाय थिंकर्स. वही इनको मोस्टली यूज करते हैं फॉर डेवलपिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट और फॉर री इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वंस. सो जो भी कॉन्सेप्ट अभी प्री एग्जिस्टिंग है या तो उनको फिर से री इंटरप्रेट करते हैं या फिर कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ उनसे पुराने जो कॉन्सेप्ट है उनसे इंस्पायर होके कुछ नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए. दैट इज व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च. नाउ सेकंड इज एम्पेरिकल रिसर्च. सो एम्पेरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन डेटा. ये प्योरली बेस्ड होती है डेटा पे, इसका थ्योरी से कोई रिगार्ड नहीं है. इट हैज गॉट नो रिगार्ड्स टू थ्योरी एंड इट इज प्योरली बेस्ड ऑन डेटा. इट exclusively relies on observation और experience. जो हम observe करते हैं, जो हम experience से ले रहे हैं knowledge, with hardly any regard to theory. theory से हमें कोई लेना देना नहीं है इस research में. Now such research is data based. हमें यहाँ पे purely data पे based है, थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है इसका. जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे जो भी हमें नॉलेज मिल रही है, ऐसा. Thank you so much for watching, and please like, share and subscribe to my channel.